हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और आ गया हूं एक बार फिर से आप लोगों के बीच। मैं आपका हमराज आरजे अमनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर कहने आप लोगों से गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। और सीपीआर लेकर आया हूं आज आप लोगों के बीच यानी कि करंट पल्स रेडियो, जहां आपके पास रहती है सारे दिन की ताज़ा तरीन खबरें। ये खबरें मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूं, न्यूज़ आपके पास लेकर आता हूं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सीपीआर की। यशस्वी जायसवाल का दूसरा दोहरा शतक, आक्रामकता और टेस्ट क्रिकेट वाला क्लास। इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट का भारतीय जवाब है जैस बॉल। जी हां, भारत के बाएं हाथ के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मानो इंग्लैंड को उन्हीं की गुट्टी पिलाकर आईसीयू में भेज दिया है, जहां से मेहमान टीम की वापसी संभव नजर नहीं आ रही है। और ये बात थी पूरी तब की जब 18 और 19 फरवरी का हमारा चल रहा था टेस्ट मैच। राजकोट टेस्ट के चौथे दिन यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ दिया। ये लगातार दूसरे टेस्ट मैच में उनका दूसरा दोहरा शतक है। पिछले टेस्ट मैच की पहली पारी में जायसवाल ने 209 रन की पारी खेली थी। आज के दौर में फटाफट क्रिकेट की आक्रामकता के साथ साथ क्रिकेट वाला क्लास एक ही खिलाड़ी में कम देखने को मिलता है। टेस्ट और टी20 क्रिकेट के बीच इतने बेहतरीन तरीके से सामंजस्य बिठाने वाला विश्व क्रिकेट में आज यशस्वी जायसवाल जैसा शायद ही कोई दूसरा खिलाड़ी हो। यशस्वी ने इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरी पारी में शुरुआत संभाल कर की और पहले 39 गेंद में सिर्फ 9 रन बनाए, लेकिन उसके बाद जल्दी ही लय पकड़ ली और पावर हिटिंग का जबरदस्त प्रदर्शन किया। स्पिनर पर जमकर ऊपर से 22 साल के जायसवाल ने इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन को निशाना बनाया। 27वें ओवर में एंडरसन की गेंद पर एक छक्का और 2 चौके जड़े। स्पिनर टॉम हॉटल की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए जायसवाल को रोकना मुश्किल साबित हुआ। जो रूट और रेहान अहमद भी यशस्वी जायसवाल की आक्रामकता से बच नहीं पाए। जायसवाल ने दोनों की गेंद पर छक्के जमाए। भले ही उनकी आक्रामकता में टी20 की झलक थी, लेकिन उनके शॉट्स कॉपी बुक वाले थे, बिल्कुल सधे हुए और नाप तौल के साथ। यशस्वी ने 122 गेंदों पर अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक बनाया और सीरीज में लगातार दूसरा। विशाखापट्टनम टेस्ट में उन्होंने 209 रनों की पारी खेली थी। यशस्वी ने खासकर इंग्लैंड के स्पिनर्स की खूब धुनाई की। उनके रिवर्स स्वीप और स्वीप शॉट बेहद खूबसूरत थे। उनकी पारी देखकर पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा, यशस्वी जायसवाल के लिए शतक के बाद शतक, स्पिनर्स को वैसा ही ट्रीट कर रहे हैं जैसा उन्हें किया जाना चाहिए। दे दनादन, छक्का लगाकर अर्धशतक, चौके से शतक। यशस्वी जायसवाल ने 39वें ओवर की आखिरी बॉल पर चौका जमाकर शतक पूरा किया। उन्होंने 104 रन बनाए। अपनी 133 गेंद की पारी में 9 चौके और 5 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट रहा 78.19। इसके बाद वे कमर में दर्द की वजह से मैदान से बाहर चले गए। यशस्वी ने शतक बनाने के बाद हवा में उछलकर डेविड वार्नर की तरह जश्न मनाया था। शायद कमर दर्द की यही वजह रही। तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जायसवाल क्रीज पर उतरे और 231 गेंदों पर यह मुकाम हासिल किया। उनकी पारी में 14 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। जायसवाल 214 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने 430 पर 4 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी और इंग्लैंड को जीत के लिए 557 रनों का लक्ष्य दिया। बहरहाल इस दौरान यशस्वी जायसवाल विराट कोहली के बाद इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज में 400 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर भी बन गए। विराट ने 2018 में 593 रन बनाए थे, जबकि रोहित शर्मा ने 2021 में 368 रन बनाए थे। हैदराबाद में दिखाया जैस बॉल। हैदराबाद टेस्ट के पहले ही दिन जायसवाल ने 70 गेंदों पर 76 रन ठोक डाले थे। कमेंट्री बॉक्स में इयान मॉर्गन, दिनेश कार्तिक और हर्षा भोगले इस बात की चर्चा कर रहे थे कि टेस्ट से टी20 में स्विच करना मुश्किल है या टी20 से टेस्ट में। यशस्वी ने 12 जुलाई 2023 को टेस्ट में डेब्यू किया था। उसके बाद से वो अब तक 13 पारियों में बल्लेबाजी कर चुके हैं। वो टेस्ट में सबसे तेजी से 3 शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर है। इस मामले में उन्होंने भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग और संजय मांजरेकर की बराबरी कर ली है। आक्रामक बल्लेबाज की है छवि। यशस्वी जायसवाल ने घरेलू सफेद गेंद क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाज की छवि बनाई है। साल 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाकर सुर्खियों में आए थे। जायसवाल ने 113, 22, 122, 203 और 60 रनों की पारियां खेली। साल 2020 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक बनाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। आईपीएल में पहला सीजन अच्छा नहीं रहा, मगर धीरे धीरे लय पकड़ते गए राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछले साल 163.61 की स्ट्राइक रेट से 625 रन बनाए। जॉस बटलर के साथ उनकी सलामी जोड़ी टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक मानी जाती है। सिर्फ 13 गेंद पर अर्धशतक बनाकर सबसे तेज हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया था।
यशस्वी ने साल 2019 में रणजी खेलना शुरू किया। 2021-22 में लगातार 3 शतक लगाकर मुंबई को फाइनल में पहुंचा दिया। अब तक प्रथम श्रेणी की 37 पारियों में 77 की औसत से 2482 रन उन्होंने बना डाले हैं, जिनमें 11 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। इसलिए उन्हें वनडे और T20 के पहले टेस्ट कैप दिया गया। गोलगप्पे बेचे और भूखे सोए। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावा गांव से ताल्लुक रखने वाले यशस्वी जायसवाल के पिता एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे। क्रिकेट में उनकी दीवानगी ने उन्हें 11 साल की उम्र में मुंबई खींच लाई। अकेले संघर्ष किया और यहाँ तक कि डेयरी फार्म में भी उन्हें काम करना पड़ा। बहुत साल तक यशस्वी मुंबई के आज़ाद मैदान के मुस्लिम यूनाइटेड क्लब टेंट में भी रहे। यहाँ पर वो रात को खाना बनाने का काम करते थे और दिन को क्रिकेट का अभ्यास करते थे। इसके अलावा गोलगप्पे भी बेचे। इन सब के बीच कड़ी मेहनत जारी रखी। मेहनत का फल मिल रहा है, बाकी इतिहास है। सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों के सामने लाता हूँ अब दूसरी न्यूज़। राजनीतिक गलियारों से आप लोगों के सामने लेकर आया मायावती के सांसद क्यों देख रहे हैं बीएसपी से बाहर की राह, एक प्रेस रिव्यू आप लोगों के बीच में बीबीसी हिंदी के माध्यम से। लोकसभा चुनावों को लेकर मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के सांसदों पर द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट की है। यूपी में बसपा किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मायावती की पार्टी के कई सांसद दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने यूपी में 10 सीटें जीती थी। राज्य में बीजेपी के बाद बसपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। सपा ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया। अफजाल अंसारी 2019 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे। अमरोहा में सांसद दानिश अली को पार्टी ने पहले ही सस्पेंड कर दिया था। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दानिश अली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर में भी मौजूद थे। सपा ने बुधवार को जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर किया उसमें कांग्रेस अमरोहा से लड़ सकती है। दानिश अली जमीन पर सक्रिय बताए जा रहे हैं। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मायावती तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में बसपा के 8 सांसद तय नहीं कर पा रहे कि उनको टिकट मिलेगा भी या नहीं। सूत्रों ने अखबार को बताया कि इन सांसदों से बसपा ने अब तक चुनावी तैयारियों के संबंध में कोई संपर्क नहीं किया है। बसपा के सांसद सपा, बीजेपी और कांग्रेस में संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर पार्टी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बसपा के एक सांसद ने कहा कि मैं संगठन की बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता हूं, तो मुझे दूसरे विकल्पों को देखना होगा। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। हालांकि बाद में यादव ने कहा कि वो निजी हैसियत से यात्रा में शामिल हुए थे। आरएलडी से संपर्क में हैं कुछ नेता। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बसपा का कम से कम एक सांसद राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के संपर्क में है। आरएलडी ने हाल ही में एनडीए में जाने का फैसला किया था। पश्चिम यूपी से एक और बसपा सांसद बीजेपी के संपर्क में है। माना जाता है कि सांसद ने बीते साल घोसी सीट पर हुए उपचुनावों में बीजेपी की मदद की थी। ये सीट भाजपा के पास चली गई थी। एक और सांसद के सहयोगी ने बताया है कि वो बीजेपी की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं और वो अपना ही संगठन बनाने की दिशा में बढ़े हैं। इन सांसद के सहयोगी ने बताया कि अगर बसपा और बीजेपी के दोनों को टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लालगंज लोकसभा सीट बसपा सांसद संगीता आज़ाद के पति से जब इस बारे में पूछा गया तो वो बोले बहन जी के अपने नियम और सिद्धांत हैं, वो उसी के अनुसार काम करती हैं। बीते साल संगीता आज़ाद अपने पति के साथ पीएम मोदी से मिली थी। अम्बेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने कहा, अभी तो मैं जहां हूं वहीं हूं, मैं अपनी नेता के आदेश का इंतजार कर रहा हूं। 2012 के बाद से बसपा ढलान पर है। हालांकि 2019 में 10 सीटें जीतकर मायावती ने अपनी ताकत दिखाई थी और इस चुनाव में बसपा सपा के साथ चुनावी मैदान में थी। 2014 में बसपा जब अकेले लड़ी थी, जब वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बसपा ने सपा से अपनी राहें अलग कर ली थी और 2022 से विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में थी। इस चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट जीत सकी थी। यूपी में सपा कांग्रेस का प्लान। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बात बन गई है। यूपी में सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को इस बार में ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में सपा सिर्फ एक खजुराहो सीट पर चुनावी मैदान में होगी। बाकी सीटों पर वो कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। इंडिया गठबंधन की नज़र से देखा जाए तो यूपी में दोनों दलों के बीच सहमति बनने का एक अहम कदम माना जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की 80 में से 62 सीटें जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस और सपा ने कहा था कि
2024 चुनावों में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने में सफल रहेगा। अमेठी और रायबरेली की सीटों पर क्या राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में पूछे जाने पर यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि ये दोनों सीटें कांग्रेस और गांधी परिवार के करीब हैं। पार्टी नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। कमलनाथ छिंदवाड़ा और सस्पेंस। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों से संबंधित एक बैठक की थी। इस बैठक के एक दिन बाद ही कांग्रेस के मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में कई कांग्रेसी नेता बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में शिरकत की और मोहन यादव के कार्यालय की माने तो इस कार्यक्रम में 1500 से ज्यादा कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। आप लोगों के पास सारी की सारी खबरें लेकर आया हूं मैं इस बीबीसी हिंदी के माध्यम से। बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच।